खतरनाक बात है वो ये है कि एक बंदा दौड़ रहा है और उसको इस बात का पता नहीं कि उसने जाना कहां पर है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि वो दौड़ भी रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि उसने जाना कहां पर है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और आए मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास खुदा का कलाम है, क़ज़ात की किताब उसका दूसरा बाब, क़ज़ात की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर हम 10वीं आयत पर गौर करेंगे। और लिखा है, और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने बनी इसराइल के लिए किया जानती थी। क्या हुआ? मिलके बोलिए। एक और पुश्त आई जो ये नहीं जानती थी कि बनी इसराइल के लिए खुदा ने क्या क्या किया है। मैं इबादत के लिए जा रहा हूं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा दादा ना भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो पादी साहब चर्च में आता हूं ना, मैं तो इबादत करता हूं ना। यहां पर एक बड़ा डिलेमा है, कश्मकश है। और ये कश्मकश क्या है? सुनिए, कश्मकश क्या है कि एक ऐसी उम्मत आई, पुश्त आई जो ना खुदा को जानती थी और ना इस्राएल के लिए खुदा ने जो काम किए थे उसको भी नहीं जानती थी। मिलके बोलिए, ना वो खुदा को जानती थी और ना वो उस काम को जो खुदा ने बनी इस्राएल के लिए किया है। सारे बोलिए, उसको भी। दोबारा आए पढ़ते हैं। आज मैं आपको चंद बातें सिखाना चाहता हूं। आए मेरे साथ पढ़िए। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को ना उसके काम को जो उसने बनी इस्राएल के लिए किए हैं नहीं जानती थी। क्या एक जिंदा खुदा को मानने वाला जो क्रिश्चियन पैदा हुआ है, क्या वो बुत परस्त हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। क्या वो बुतों की इबादत कर सकता? हाँ, वो कर सकता है, अगर उसको उसका माँ बाप तालीम ना दे। ओ गुनाहगार, आए ये कौम का हाल क्या हुआ है? 11वीं है। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और बलीव की। सारे बोलिए, क्या करने लगे? पुश्त का गुनाह क्या हुआ? हाँ, कि दूसरी पुश्त को कहां पर वो छोड़ गए हैं?
हाँ? गुनाह के हवाले। मैं परस्तिश करूं, मैं इबादत करूं, मैं चर्च जाऊं, मेरी फैमिली ना भी जाए कोई मसला नहीं, वो काम पर गए हुए हैं, वो जॉब पर गए हुए हैं। याद रखिए, अगर आप मर गए तो आपकी नस्लें बाद में बुत परस्त बन सकती हैं। खुदा के घर की वैल्यू चेक करें कितनी ज्यादा है। और आज मसीही लोग खुदा के घर की वैल्यू से इतना दूर हैं, ना हम अपने बच्चों को लाते हैं चर्च, ना उन पर ध्यान देते हैं। मिलके बोलिए, एक पुश्त मरी है और दूसरी पुश्त कहां पर चली गई है? गुनाह में भी नहीं गाली गई, गुनाह में तो तौबा होती है। मैं कहूंगा मजहब ही बदल लिया है, परस्तिश करना शुरू कर दी है। परस्तिश किसकी की जाती है? जिसको खुदा मानते हैं। इन्होंने तो अपना खुदा ही बदल लिया है। आप अंदाजा करें इस वक्त, एट दैट टाइम, इस वक्त कितनी पुश्तें हैं जो खुदा की इबादत नहीं कर रहे, और उनके बच्चे किसी भी टाइम मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख बन सकते हैं। क्योंकि अगर बाइबल के दौर में ये वो कौम है जिसने खुद समुंदर को दो हिस्सों में होते हुए देखा है, तो आप और मैं तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा। अगर ये इन्होंने मजहब बदल लिया है, ये परस्तिश हमेशा कोई भी बंदा खुदा की करता है, इन्होंने ना कि सिर्फ गुनाह किया है बल्कि आज चर्च की वैल्यू का आइडिया निकाले। ये वो लोग हैं जो, याद रखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को बड़ी कुदरत के साथ देखा है। जब सर्दी होती आग का सतून बन जाता, जब गर्मी होती ठंडक का बादल बन जाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना जलाल देखा है, लेकिन इनकी नस्लें गुनाह में हैं, बुत परस्त हैं। अगर आप याद रखिए, बड़े लोग कहते हैं मैं घर में दुआ कर लेता हूं, मेरे घर में ये दुआ कर लेते हैं, हमें घर में बाइबल पढ़ लेते हैं। आप जो बाइबल और कलाम घर में पढ़ते हैं वो सिर्फ आपको इब्लीस से बचाता है, लेकिन जो कलाम आप चर्च में सुनते हैं वो आपका ज़हन खोलता है, आपका दिल खोलता है, आपकी जिंदगी खोल देता है। और आज अंदाजा करें, इतने लोग हैं जिनकी नस्लें बर्बाद होने वाली हैं। ये शराबी था, इसका अब्बू भी शराबी है। ये बुत परस्त था, इस कौम का हाल चेक करें। इससे भी गर्ज नहीं पड़ता कि आप मियाँ बीवी खुदा परस्त हैं। अगर वो दोनों भी खुदा परस्त हैं, लेकिन अगर वो इबादत नहीं करेंगे तो वो अगर मर जाएं तो उनके बच्चे किसी भी टाइम मजहब बदल सकते हैं। वो किसी भी टाइम किसी भी मजहब में चले जाते हैं, क्योंकि उनके नजदीक खुदा की कोई भी वैल्यू नहीं होती। आइए दोबारा से पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। आज इस बेसुकूनी के दौर में, जहां पर चारों तरफ बेकरारी है और महंगाई का दौर है, और इस कदर आए और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था, क्या किया? क्या किया? क्या किया? किसके खुदा को? हाँ, अपने बाप दादा के खुदा को क्या किया उन्होंने? उनके मरने के बाद उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। वो मरे और साथ ही उनके साथ बनी इस्राएल के अंदर खुदा की इबादत खत्म हो गई। ये कितनी ट्रेजेडी है,
अंदाजा करें। आज फैमिलीज एक नस्ल का दूसरी नस्ल को खुदा के बारे में बताना कितना जरूरी हो गया है। अगर आपके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, आपकी बेटियां ग्रो कर रही हैं, 8 साल की हैं, 10 साल की हैं, बेटे हैं, अगर उनको ये ना बताया गया तो वो किसी के भी आगे जाकर झुक जाएंगे, सजदा करना शुरू कर देंगे, किसी के भी खुदा को। और उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा को क्या कर दिया? क्या किया? छोड़ दिया। फैमिलीज का खुदा के साथ चलना कितना जरूरी है। क्या कहेंगे आप? हाँ? है कि नहीं? बोलिए जरा, है कि नहीं? लेकिन आज अंदाजा करें कि किस कदर आए जो सबसे बुरी हालात है। आए कज़ात की किताब निकालिए, उसका 21वां बाब निकालिए कज़ात की किताब में। सुनिए कौन सी मैं कह रहा हूं, उसका 21वां बाब, और ये बड़ी खतरनाक आयत है, और उसकी 25वीं आयत। और उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह क्या ना था? मिलके बोलिए, कोई। और हर एक शख्स को जो उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था, वही, जब कोई भी सरबराह न है किसी भी जगह का, तो जिसको जो दिल अच्छी लगती वो करता है, तो वो वहां पर तबाही आती है। जिसको जो कुछ भी अच्छा लगता था, मिलके बोलिए, जिसको जो कुछ भी, मिलके बोलिए, जिसको, मिलके बोलिए, कोई बादशाह ना था, मिलके बोलिए, कोई बादशाह नहीं था। इसका मतलब है कि ये सारे ही बादशाह थे, और जहां पर सारे ही बादशाह हैं वहां पर सारे काम गलत होंगे, एक भी काम ठीक नहीं होगा वहां पर, जहां पर सारे बादशाह होंगे, जहां पर सारे ही हुक्मरानी करेंगे, जहां पर सारे कहेंगे। ये हाल है बनी इस्राएल लोगों का, सारे बादशाह हैं, सारे। और कलाम कहता है कोई भी बादशाह नहीं था, जिसके दिल में जो आता वो करता, और सारे के सारे ही गुनाहगार हैं, और सारे के सारे ही बरगश्ता हैं। जहां पर कोई बादशाह नहीं होता, जिस मुल्क का कोई बादशाह नहीं है, जिस घर का कोई सरबराह नहीं है, जिस फैमिली का कोई लीडर नहीं है, जिस घर का कोई भी नहीं है, वो घर, वो चर्च, वो अदारा, वो फैमिली, वो पुश्त, वो सब कुछ रख कर भी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ रखते हुए भी, सब कुछ रखते हुए भी वो खत्म हो जाएंगे। कोई भी बादशाह ना था, और जिसका दिल जो चाहता वो वही करता, जिसके दिल में जो बात आती वो कह देता, ये हो जाए। और वहां पर होता क्या? वहां पर कोई, और लिखा है कि वो पुश्त बुत परस्त बन गई, जादूगर बन गई, इब्लीस के कब्जा में आ गई। कितना डेंजरस है, अंदाजा करें। आप शायद सारी जिंदगी चर्चों में बैठकर कलाम सुनते रहे, लेकिन शायद आप में से किसी को किसी ने ये नहीं सिखाया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये बाइबल अगली नस्ल को देना, और डिसिप्लिन के साथ देनी है। आप इबादत नहीं करते, चल तू चर्च चल जा, ले वो किथे जाएगा, तू नहीं जानता दे, चलो चलो चर्च पहुंचो, ले उन्होंने दिमाग खराब होया चर्च जाना नहीं। आए दोबारा से पढ़ते हैं, इनके पास खुदा का कलाम है।
एक आदमी चल रहा है और उसको ये नहीं पता कि वो कहां पहुंचेगा, तो वो कहां पर रहेगा। हाँ, ये सबसे आए पढ़ते हैं। और उन दिनों में इस्राएल में, मिलके बोलिए क्या ना था, और हर जो उसकी नजर में क्या करता, वो जो 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 जब लीडर होगा तो वो क्या करेगा, जो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी आपको कहेगा वो भी कर, और आपको करनी पड़ेगी। और जब आप वो करेंगे जो आपका बादशाह कहेगा, तो इससे होगा क्या कि आप तरक्की करेंगे। आपको बुरी तो वो बात लग रही है, लेकिन उस बात के अंदर आपकी तरक्की है, आपकी खुशहाली है, आपकी सलामती है, आपका तहफ़्फ़ुज़ है, और आप आगे बढ़ेंगे उस बात से। लेकिन जो बात आपको अच्छी लग रही है और कोई डांटने वाला नहीं है, आप मर जाएंगे अगर आप वो काम करते रहेंगे जो सिर्फ आपको अच्छा लगता है। और आपका लीडर कहता है ये काम करो, आपका बादशाह कहता है ये करो, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि बुरा काम आपको इसलिए लगेगा कि वो आपके लिए मुश्किल है, और जो आपके लिए मुश्किल है उसी में आपके लिए मौजज़ा है। और उन दिनों में इस्राएल में, सारे बोलिए क्या ना था, क्या था, मिलके बोलिए कोई, सारे बोलिए कोई। और जो जिसका दिल करता, सारे बोलिए जो जिसका दिल करता। ये कितना मजेदार गल है, जिदा जेड़ा दिल। आपने देखा होगा जिस घर में सबकी अपनी अपनी जेब है, जो इस घर में सारे लोग कमाते हैं और अपने अपने पैसे रखते हैं, वो घर में कभी टाइलें नहीं लगती, वो घर में कभी फर्श नहीं पड़ता, वो घर में कभी घर नहीं तमीर होता, क्योंकि वहां पर हर बंदा जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, ना कि वो सारे मिलकर ये करें कि जो हमारे घर के लिए अच्छा है क्यों ना हम वो करें ताकि वो फैमिली तरक्की करे। आपने देखा होगा कि उस घर में कभी भी क्या होता, उस घर में सिर्फ लड़ाइयां झगड़े। हाँ भी तू तेरी तनख्वाह किधर गई, किधर तू किथे लाई है, हाँ तू किथे ला लिया, अच्छा है 5,000 फाड़ लो, चलो उन्हें जेब च रख लिया। जिन्हों जो मिलिया उन्हें वो की किया, हाँ जिदे को जो आया उन्हें जेब च पा लिया, उन्हें अपना लकालकू लिया। हाँ भी जिसको जो अच्छा लगता है, जहां पर जो सबको जो अच्छा लगता है, अगर वो सारे वही काम कर रहे हैं तो वो तबाह हो जाएंगे लोग। जिनको जो अच्छा लगता है ना, अगर वो करते रहते हैं, मिनते है चंगा लगता, मैं तो इंज ही करांगा, यहां पर कोई लीडर नहीं होता, यहां पर कोई सरबरा नहीं होता। जिस पुश्त में, जिस फैमिली में, जिस घराने में, वो घराना आज भी फेल है, कल भी फेल है, 10 साल बाद भी फेल है। वो फैमिली फेल है, वो मिनिस्ट्री फेल है, वो खिदमत फेल है, वो लोग फेल हैं, वो गाने वाले फेल हैं, बजाने वाले फेल हैं, सब कुछ नाकाम है उनका। अगर वो वही करते हैं जो उनकी नजर में सिर्फ अच्छा है, वो कहते हैं असी ये क्यों करिए। वो लोग जहां पर मिलके बोलिए, जहां पर कोई बादशाह नहीं है और लोग जिसका दिल जो चाहता है वो काम करता है, वो फैमिलियां, वो नस्लें, वो पुश्तें खत्म हो जाएंगी, बेफल मरेंगी वो। और ये कलाम कह रहा है। आए दोबारा से पढ़ते हैं, जिनके पास खुदा कलाम में निकालिए, पहले ज़ात की किताब निकालिए।
लेवी यशुआ की मरिया, वो तो काम ही खत्म हो गया। जहां से लीडर मर जाते हैं वहां पर काम खत्म हो जाता है। जहां पर बादशाह नहीं ना रहता, नबी नहीं रहता, लीडरशिप नहीं रहती, वहां पर खुदा की इबादत खत्म हो जाती है आस्ता आस्ता। और वहां पर वो लोग जो उनकी नजर में अच्छा है वो करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो नहीं करते जो उनके लीडर को अच्छा लगता है। वो करना ही नहीं चाहते, और क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है जो वो करना चाहते हैं, और जो वो करना चाहते हैं उसमें बर्बादी है, उसमें मौत है। कि जब चर्चिस में पास्टर्स लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, लोग बुरा मनाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, और वो लोग बरकत से क्या रहते हैं, महरूम रहते हैं। वो 10 साल भी वहां पर ही देखेंगे आप जहां पर वो चर्च छोड़ के गए थे, उनमें कोई तरक्की नहीं होगी। आप देखे जाकर उनकी हालत वैसी की वैसी है, और वैसे से भी बदतर है वो लोग जो छोड़ गए हैं। मैनू पादरी ने कह दिता, मैनू कह दिता, मैनू हो गया, मैनू इंज होया, मैनू बहार होया, मैनू फलानी चीज हुई, मेरे आया नहीं, मैनू हो गया। वो लोग कभी भी तरक्की नहीं करते। मैनू ऐसा नहीं मिला, मैनू नहीं मिला, मैं हार नहीं पाया, मैनू नहीं किया गया, मैनू वो नहीं किया। यहाँ पर तुझे कुछ भी ना किया जाए तो भी तूने खुदावंद की इबादत करनी है, क्योंकि उसकी इबादत करना तेरे ऊपर वाजिब है। तेरे ऊपर ये वाजिब है। और अगर तू खुदावंद की इबादत करेगा तो वो तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा, और तुझे तेरे बाप इब्राहिम, जहां पर आजादी है ना, वहां पर बर्बादी है। जिनका कोई भी बादशाह नहीं ना है, उनकी कोई भी तरक्की, मुझे बोलिए, नहीं है। बिल्कुल ये जो काम जिसको अच्छा लगता क्या करता वो, हाँ, कौन सा काम, हाँ, तो जो उसको अच्छा लग रहा वो कर रहा, तो उसमें कोई तरक्की है? मैं इंज कहना सा, मैं इत्थे खलोवा ले, तो तू तेरे लीडर ने क्या इत्थे बह जा या ऐसा कर ला, तेरी की प्रॉब्लम है? तू तो सिख, तू तो अगे बढ़ना, तू तो खुदावंद दी इबादत करनी, तू इत्थे अपनी मर्जी थोड़ी चलाउण आया। मैनू मौका नहीं मिलिया, मैनू दुआ दा नहीं मौका मिलिया, मैनू बोलन दा नहीं, ये छोटी बातें हैं। जहां पर खुदावंद की मर्जी होती है, आओ अपने बारे में सोचो। आपकी नस्लें कहीं ऐसा ना हो कि एंड पहले रूह से शुरू किया गया, अब कहां पर वो खत्म करें। ये भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लिखा तुमने रूह में शुरू करके और अब तुम बदन में खत्म करने वाले हो। ऐ नादान गलतियों, तुम पर किसने अफसून कर दिया कि तुमने जो रूह के तौर, और लिखा है इतनी तकलीफ है क्या तुमने बेफायदा उठाई। कि अब रूह से शुरू करके अब बदन में खत्म